हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। दोस्तों, अधिराज और काव्या की जिंदगी अब बदलने वाली है। वहीं इन दोनों का रिश्ता आएगा एक नए मोड़ पे। वहीं दूसरी तरफ गिरिराज प्रधान भी करेगा कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आप सभी को लगेगा एक बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सोनी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो और आप सभी के फेवरेट सीरियल काव्या एक जज्बा एक जुनून के अपकमिंग ट्रैक को लेकर। जहाँ इन दिनों सभी ने देखा है कि कैसे बड़ी अम्मा का होता है खुलासा। वहीं अधिराज और काव्या अपनी अपनी जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। वहीं अधिराज एमएलए बन जाता है और काव्या को मिल जाता है उसका आईएएस पद। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी जल्द ही देखने वाले हैं कि कैसे गिरिराज प्रधान अपनी अम्मा यानी बड़ी अम्मा को घर वापस लाने की बात करता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, गिरिराज प्रधान ये बोलता है कि मुझे मेरी अम्मा को वापस लेकर आना है। वो उन्होंने कुछ भी करा हो लेकिन वो है तो मेरी माँ। ऐसे में आप सभी जल्द ही देखने वाले हैं कि कैसे फिर से वापसी होगी बड़ी अम्मा की। तो आइए देखिए हमारे साथ एक खास रिपोर्ट। सोनी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो और आप सभी के फेवरेट सीरियल काव्या एक जज्बा एक जुनून के अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आप सभी जल्द ही देखने वाले हैं कि कैसे अधिराज और काव्या की जिंदगी एक नए मोड़ पर आती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर बड़ी अम्मा का हो चुका है खुलासा, ऐसे में सभी घर वाले बड़ी अम्मा को घर से निकाल देते हैं। वहीं बड़ी अम्मा अनुराग को ढूंढती हुई भी नजर आती है, क्योंकि काव्या और संजीव ने ये बोला है कि अनुराग का हो चुका है एक्सीडेंट और वो बहुत ही घायल है। ऐसे में अनुराग को बड़ी अम्मा ढूंढती हुई नजर आएंगी। वहीं पर दूसरी तरफ प्रधान निवास में चल रहा है जश्न। जी हाँ दोस्तों, काव्या और अधिराज के लिए घर वालों ने एक पार्टी थ्रो करी है जिसमें सभी बहुत ही खुश हैं और साथ ही साथ अधिराज जीत जाता है इलेक्शन, वो बन जाता है एमएलए। वहीं काव्या को मिल जाता है उसका आईएएस का पद फिर से। जी हाँ दोस्तों, यही कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, गिरिराज प्रधान अधिराज के पिता अब वो ये बोलते हुए नजर आने वाले हैं कि मैं अपनी माँ को घर से बेघर नहीं कर सकता। और उन्होंने शायद बहुत बड़ी चीज़ें कर दी, हमारे साथ बहुत गलत करा, लेकिन वो है तो मेरी ही माँ, मैं उन्हें ऐसे कैसे निकाल सकता हूँ। तो शायद अब जल्द ही हो जाएगी बड़ी अम्मा की फिर से घर वापसी। जी हाँ दोस्तों, जैसा गिरिराज प्रधान बोल रहे हैं कि वो अपनी अम्मा के बिना नहीं रह सकते, ऐसे में तो लगता है कि जल्द ही बड़ी अम्मा वापस आ जाएंगी प्रधान निवास में। ऐसे में आप सब भी जल्दी देखने वाले हैं कि गिरिराज प्रधान अपने फायदे के लिए अपनी माँ यानी बड़ी अम्मा को इस्तेमाल करने की सोचता है। जी हाँ दोस्तों, गिरिराज प्रधान ने अपने ही बड़े भाई को मारा था और इन सब चीज़ों में बड़ी अम्मा का भी साथ था। और ऐसे में जब बड़ी अम्मा अपने इस बदले को पूरा करती हुई भी नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप जल्द ही देखने वाले हैं कि कैसे गिरिराज अपनी माँ को पीएम पद के लिए इस्तेमाल करेगा। जी हाँ दोस्तों, गिरिराज ने आज तक जितने अच्छे बुरे काम करे उन सब में उनकी बड़ी अम्मा का हाथ था और कहीं ना कहीं उनके सहयोग से ही आज गिरिराज प्रधान इतने ऊंचे मुकाम पर है। तो ऐसे में जब उन्हें पीएम पद चाहिए तो वो अपनी माँ को बाहर नहीं छोड़ सकते, उन्हें अपनी माँ की बहुत ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप देखने वाले हैं कि कैसे सबके मन में आ चुकी है लालच। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अधिराज एमएलए बनता हुआ नजर आता है, वही गिरिराज के मन में आता है लालच कि अब मुझे पीएम बनना है, इसलिए अब अपनी माँ को बुलाकर उनका इस्तेमाल करते हुए भी नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अधिराज और काव्या का रिश्ता एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि उमी की हत्या के बाद से अभी तक अधिराज और काव्या के रिश्ता एक टूटा हुआ नजर आता था, लेकिन अब इन दोनों के रिश्ते में भी एक नई जान आ गई है। वहीं अधिराज काव्या को ये बोलता है कि मैं तुम्हारे किसी भी काम के बीच में नहीं होऊंगा, ना मैं ना मेरा पद, तुम्हें जो भी सहयोग चाहिए होगा वो मैं दूंगा, लेकिन मेरी वजह से या मेरी किसी भी चीज़ों की वजह से तुम्हें किसी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी देखने वाले हैं कि इनका रिश्ता कितने अच्छे और मीठे मुकाम पर पहुंचने वाला है। इन दोनों की बढ़ती नज़दीकियों से आएगा कहानी में कोई नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ काव्या की फैमिली, जी हाँ दोस्तों, काव्या के पापा ये बोलते हुए नजर आते हैं कि अब मुझे पावर पैसा सब चाहिए। हालांकि उनके मन में लालच नहीं है, लेकिन अब वो अपनी ही बेटी के पद का दुरुपयोग करते हुए मतलब गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सब ही लोग इस तरीके की बात करते हुए नजर आते हैं जैसे उन्हें पैसे पावर और सब इन सब चीज़ों की लालच है।
तो ऐसे में आप देखने वाले हैं कि फिर से कहीं ना कहीं काव्या अपने पद को लेकर मुश्किलों में नजर आने वाली है जल्द ही। जहां अभी तो उसे पद मिला ही था अपने आईएएस का, वहीं अब घर वाले उसके पद का गलत इस्तेमाल करते हुए भी नजर आएंगे। ऐसे में काव्या के आईएएस पद फिर से कहीं ना कहीं खतरे में हम सभी को देखने को मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी अम्मा अपना बदला लेती हुई नजर आने वाली है काव्या से, प्रधान निवासियों से, सभी से। जहां मालिनी ने भी उनको बहुत ही डिसरिस्पेक्ट की थी और ये सब बोल दिया था, जिसका बदला उनके दिल में है वो बदला लेते हुए भी नजर आएंगी। और साथ ही साथ हमने ये तो सुना ही है कि अब अलका और संजीव की शादी भी होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब छोटे ओमी और अलका होने वाले हैं संजीव के। जी हाँ दोस्तों, अब जल्द ही देखने वाले हैं कि कैसे ये दोनों शादी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अब शो में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बड़ी अम्मा कैसे अपना बदला लेगी, कैसे अलका और संजीव की होगी शादी, कैसे गिरिराज बनेगा पीएम, वहीं कैसे अधिराज करेगा अपने एमएलए पद का इस्तेमाल। ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कैसे एमएलए अधिराज बनता है और अब क्या कुछ ऐसा काव्या करती है जिसकी वजह से उसका पद मुसीबत में नहीं आता, और क्या ऐसे नए कदम वो उठाने वाली है जिसकी वजह से वो, उसकी फैमिली सभी खुश रहें, और क्या ऐसा होने वाला है जिसे देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा, जिससे पूरी की पूरी शो की कहानी में आ जाएगी जान। जी हाँ दोस्तों, अब ये सब देखना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ अब हमें ये देखना है कि कैसे अधिराज और काव्या अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हुए नजर आएंगी। कैसे इनके रिश्ते की शुरुआत होगी, या फिर अब इनके रिश्ते के बीच आ जाएगी इनकी जिम्मेदारियां, इनका पद। ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक तो वो ओमी की हत्या की वजह से काव्या से दूर रहता था, उसके मन में हमेशा से ये चलता रहता था कि इसने मेरे भाई की हत्या करी है, लेकिन अब वो सारा सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे काव्या और अधिराज की पोजीशन उनके रिश्ते में आड़े डालती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोनों ही अपनी अपनी हाई पावर्स पे हैं, तो अब ये रिश्ता कैसे संभालते हैं, ये रिश्ता कैसा चलता है, इस रिश्ते में कितनी मिठास होती है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हम सभी के लिए। क्या कुछ ऐसा शो में होगा जिससे आएंगे नए टर्न्स एंड ट्विस्ट, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप सभी ने देखी है खास रिपोर्ट। क्या लगता है क्या बड़ी अम्मा की हो जाएगी फिर से प्रधान निवास में वापसी, आएगा या कहानी में कोई नया ट्विस्ट? क्या कुछ लगता है आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वेल टेलीविजन की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।